ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरि बोल। तो आज हम श्लोक नंबर 36 करने वाले हैं। कल हमने 35 किया था। 35 बहुत ही सुंदर श्लोक था, जिसमें कुंती महारानी भगवान के आने का मुख्य प्रयोजन बता रही, मुख्य उद्देश्य, मेन जो बेसिक पर्पज है भगवान के आने का, वो बता रही हैं। वो कह रही हैं, तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि रूपों रूपी भक्ति को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट होते हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। है कि नहीं? तो हम जानते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था। हे अर्जुन, तुम्हारे पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। कितने करोड़ों साल पहले। हम जानते हैं एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर की आयु होती है 71 चतुर्युग, है ना। एक चतुर्युग की आयु होती है 43,20,000 साल। मतलब 43,20,000 इंटू 71 करेंगे तो ये आएगी एक मनवंतर की आयु। और सभी देवी देवता एक मनवंतर तक रहते हैं। जो सूर्य देव है, चंद्र देव है, इंद्र देव है, वरुण देव है, जो भी हैं, ये सब की आयु एक मनवंतर होती है। तो नेक्स्ट मनवंतर में फिर इनको चेंज होना पड़ता है। तो इस मनवंतर जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर, इसमें जो सूर्य देव हैं उनका नाम है विवस्वान। तो इनको दिया था भगवान ने। इस सृष्टि जैसे ये मनवंतर स्टार्ट हुआ था तब ज्ञान दिया था भगवान कृष्ण ने, है ना, कृष्ण ने। याद रखना, कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी पहले तो राम आए ना, फिर आए ना कृष्ण, तो राम बड़े हुए ना, कृष्ण तो छोटे हो गए, मुख्य तो राम हुए ना। अरे मुख्य राम हुए तो भगवान भगवत गीता में कैसे कह रहे कृष्ण भगवान कि मैंने मनवंतर स्टार्ट होने के पहले, जैसे स्टार्ट हुआ तब मैंने विवस्वान सूर्य देव को ये ज्ञान दिया। फिर उसने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, फिर उसके बाद जो है मनु को दिया। इस प्रकार ये ज्ञान आगे बढ़ा, लेकिन काल क्रम में यह ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया। इसलिए हे अर्जुन, मैं पुनः स्थापित करने के लिए तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं। तो यह ज्ञान जो है ना, ये दोबारा भक्ति स्थापित करने के लिए है। अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके मुक्त होके भगवत धाम जाने के लिए ये ज्ञान भगवान ने दिया था अर्जुन को। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि भवे अस्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रम स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति केचन। कल हमने पढ़ा था, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे भी हम श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, तो यह दोबारा हमारी भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है और हम भक्ति करके भगवान के धाम दोबारा जा सकते हैं वापस। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। वहां न सूर्य है, न अग्नि है, न चंद्रमा है,
और लेकिन जो एक बार वहां चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता इस संसार में। ये हमने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य श्रवण कीर्तन और पूजन की विधि को एक्सेप्ट करके उसको अपने जीवन में ला के भगवान के साथ दोबारा भक्ति स्थापित करके हम इस संसार को छोड़ के मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम जाएं। यही भगवान कह रहे, यही कुंती माता कह रही है कि यही मुख्य उद्देश्य है भगवान के आने का। ठीक है, कष्टों को जो भोग रहे हैं उनके कष्टों का निवारण हो जाए और वो अपने जो सकाम कर्मों की श्रृंखला में फंसे हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं तो भोगने के लिए आना पड़ेगा, गंदा कर रहे हैं तो दोबारा भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो ये कर्म का जो चेन है ना, चेन रिएक्शंस चल रहे हैं हमारे जीवन में कर्मों के, इससे छुटकारा पाने के लिए केवल और केवल भगवान की भक्ति, भगवान का नाम ही एक सहारा है। कल हमने छठे अध्याय छठे कैंटो के 4-5 श्लोकों का वर्णन किया, जिसमें बताते हैं कि भगवान के नाम का जाप करने से अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, अनेक जन्मों के कर्म के फलों से मुक्ति मिल जाती है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो अपना बंधन बनाते जा रहे हैं, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए केवल और केवल कृष्ण का नाम ही काफी है ना। उसमें तो सांख्येत्यम परिभाष्यम स्थूर्भनम हेलनम एव वा, है ना, और वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेघ पापहरम विधु, ये हमने श्लोक पढ़ा था। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम 36 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। 36, 37 ये सब श्लोक अभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत हम स्लो जाएंगे, हड़बड़ में नहीं करेंगे, इसमें अच्छे से चर्चा करेंगे, है ना। 36 क्लियर है? नहीं क्लियर है ना? नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, नहीं है? पतला। पतला है, बड़ा करना है इसको। जी जी, प्रभु जी वो साइड में है, प्रभु जी बिल्कुल साइड साइड में में दिख है, रहा सेंटर में नहीं आ रहा। अच्छा, फिर से करते हैं। दोबारा से। अभी ठीक है? जी जी जी, ठीक है, और बड़ा करना है? नहीं ठीक है ठीक है, जी। यस प्रभु जी। साथ में दोहराएंगे। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना। त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवः प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। प्रवाहो परमं शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना। तवेव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाबुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्षणशः
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् एव पश्यन्ति चिरेण तावकम् प्राहो परमं पदाम्बुजम् प्रवाहो परं पदाम्बुजम् और भी कोई बोलेगा? श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीषणसः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति धिक्षसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्तु चिरेण तावकम् एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणशः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति धिक्षसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स एव पश्यन्त चिरेण तावकम् स एव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भवः प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अनुवाद। हे कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक में है हम, बहुत ही अत्यधिक मधुर श्लोक है। ये कुंती महारानी बता रही हैं हम सबको, है ना। कुंती महारानी एक बहुत ही उत्तम कोटि की भक्त है, जो पहले तो बोलती मैं स्त्री हूँ, मैं कैसे समझूं, मैं तो कुछ जानती नहीं भक्ति के बारे में, मैं तो ऋषि मुनियों टाइप तपस्या या फिर अन्य अन्य तरीके से ध्यान करके आपके बारे में नहीं सोच सकती, मैं तो एक स्त्री हूँ। फिर देखो कितना कुछ कह रही है उनकी स्तुति में है। पहले बोलती है मैं कुछ नहीं जानती, अब सब बता रही हैं लोग क्या कहते हैं आपके प्राकट्य के लिए। आप जन्म अजन्मा होके भी जन्म लेते हो, अकर्म करते हुए भी कर्म करते हो, आपको कोई कर्म बंधन बांधता नहीं, फिर भी आप कर्म करते हो, सब बता रही हैं। यहाँ कह रही हैं, पिछले श्लोक में भी उन्होंने बताया मुख्य प्रयोजन क्या है, और इस श्लोक में भी बता रही है मुख्य प्रयोजन क्या है भगवान के आने का। तो यहाँ कह रही हैं शृण्वन्ति गायन्ति
गृण्यंत भीक्षणशः। तो हम एक एक चीज को अलग अलग समझते हैं। हमने ये श्रवंती गायंती गढ़ंती एक और श्लोक में पढ़ा था, किसी को याद है क्या? मैंने सबको श्लोक भी याद कराया था। तद्वाग बताइए। हाँ, हरि बोल। जन्ताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकं वत्यपि अनन्य नमान्यन्तस्य यशो अंकितानि यत् श्रीवन्ति गायन्ति कृणन्ति साधवः। बहुत सुंदर, बहुत। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि नामान अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। बहुत ही सुंदर श्लोक था, बहुत ही सुंदर। तो मैं बता दूं, जो विप्लव में जाते हैं सब लोग हमारे यहाँ से वृंदावन में, तो यही विप्लव यहाँ पे बताया हुआ है। क्या होता है विप्लव? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवः। विप्लवः मीन्स एक क्रांतिकारी बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, जिसको कहते हैं क्रांति। पहले हमारे देश के लिए क्रांति की है, आजादी के लिए, और अब हम आध्यात्म में क्रांति समझने वाले। क्या होती है आध्यात्म की क्रांति? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवः। जो भी इसको फॉलो करता है उसके जीवन में एक अलग ही क्रांति आ जाती है ना। जो भी जनता, जो भी आगे बताए हुए जो भी है वो फॉलो करती है, उसको उसके जीवन में क्रांतिकारी आती है। क्या क्रांति आती है? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि। जिस भी श्लोकों में, जिस भी कथा में, जिस भी वाक्यों में, भले ही गलत ढंग से क्यों ना बोला गया हो, अगर उसकी व्याकरण गलत हो या कोई भी और चीजें गलत हो तो भी, लेकिन अगर उस श्लोक में क्या है, नामान अनंत से यशो अंकितानियत, उस श्लोकों में, उन कथाओं में अगर कृष्ण के नाम और उनकी कथा का वर्णन है ना, नामान अनंत से यशो अंकितानियत, उनके यश और उनकी कीर्ति का वर्णन है उन श्लोकों में, तो क्या करते हैं? श्रवंती गायंती गृह्णन्ति साधवा। जो साधु होते हैं वो उसको सुनते हैं, चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन सुनते हैं, क्योंकि उसमें भगवान का वर्णन है। गायंती, जब उनको मौका मिलता है तो वो ऐसी चीजों को, ऐसी कथाओं का, ऐसे श्लोकों का गायन करते हैं। और जब दोनों नहीं मिलते हैं तो क्या करते हैं? खुद ही बोलते हैं और खुद ही सुनते हैं अकेले में। ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से विप्लव, क्रांति आ जाती है, सभी पापों का समूल उन्मूलन हो जाता है हमारे जीवन से, और हमारे जीवन में भक्ति की जो है बीज उत्पन्न हो जाती है। एक हमने श्लोक पढ़ा था 1.7.7, उसमें हमने पढ़ा था यस्याम वैश्यूर्य माणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भया उपहा। याद है कि नहीं? उसमें कहते हैं यस्याम वै शूय माणायाम, जैसे ही हम सुनते हैं, श्रवण किया, जैसे ही, यस्याम वै शूय माणायाम कृष्ण परम पुरुष, क्या सुनते हैं? कृष्ण के बारे में, कृष्ण से रिलेटेड जो परम पुरुष है उनके बारे में कुछ भी कथा सुनो, या कुछ भी उनकी लीला सुनो, उनके गुणों का, उनके रूप का कुछ भी सुनते हैं, यस्याम वै शूय माणायाम, क्या होता है? तुरंत भक्तिर उत्पद्यते, तुरंत भक्ति उत्पन्न हो जाती है हमारे हृदय में। और क्या होता है? भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा, हमारे जीवन से शोक चले जाते हैं, मोह चला जाता है, भय चला जाता है। क्या गया है किसी के जीवन में? शोक मोह भय जा चुका है कि नहीं गया है? कि अभी भी हम शोक मोह और भय में बैठे हुए? देखिए, ऐसा है कि मोह हर चीज का हो सकता है, किसी भी चीज का, घर का, परिवार का, अपने व्यापार का, अपनी एजुकेशन का, अपनी टैलेंट का, किसी भी चीज का मोह हो जाता है। अरे ये तो मेरा है, अरे मैंने तो ये किया है। ये सब चले जाना चाहिए, ये सब तब तक रहना चाहिए जब तक अज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तब तो हमको पता है ना हमारे में कोई टैलेंट नहीं है। क्या है? कृष्ण है टैलेंट। भगवान भगवत गीता में बताते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। जिसके अंदर भी बुद्धि है,
जिसके अंदर भी टैलेंट है, वो कौन है? वो कृष्ण की कृपा के कारण है। कोई भी तेजस्वी है, किसी के अंदर भी बड़ा लॉजिक है, बड़े प्रश्न पूछता है, बड़ा उसको ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ, हर चीज को जानता हूँ, और जिसकी बातों से लोग फ्लो में आ जाते हैं, लोग उसकी बात को मानते हैं, बड़े कन्विंसिंग पावर होते हैं लोगों के अंदर, है ना। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये तेज कहाँ से आ रहा है? ये कृष्ण से आ रहा है, और किसी से नहीं आ रहा। तो जब हम ये अपने अंदर मानना चालू करते हैं, जब हम अपना कुछ नहीं मानते हैं, तब हम कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हैं। जब तब हम अपने आप को कुछ भी मानते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इवन हमको तो ये मानना है कि मैं शरीर भी नहीं हूं, है, मैं शरीर हूँ, शरीर की उपाधियां दी गई है हमको। अरे बाबा, ये प्रभु जी हैं, ये माता जी हैं, ये तो बड़े पंडित जी हैं, ये तो बच्चे हैं, ये शरीर की उपाधियां हैं। हम कौन है? हम शरीर नहीं। ये तो जिस शरीर में रहते हैं, उस शरीर के गुणों को हमको स्वीकार करना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। क्यों? क्योंकि हम उस शरीर में अभी बद्ध हैं, उससे बंधे हुए हैं, उस शरीर के अंदर है। जैसा कपड़ा पहनेंगे वैसा हमको जो है, जैसे टाइट कपड़ा पहनेंगे तो टाइट टाइट महसूस होगा कि नहीं? ढीला कपड़ा पहनेंगे तो फ्री फ्री फील करेंगे। तो जैसा कपड़ा पहनेंगे वैसा फील करेंगे। वैसे ये शरीर हमारा कपड़ा है, हम इसको धारण किए हैं, तो इस शरीर के अनुरूप हमको फील करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर बंद हैं, है कि नहीं? तो कह रहे हैं यहाँ पे, कहां से कहां भटक गए हम। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणश्च। जो सुनते हैं, है ना, श्रवंती मीन्स सुनना, और गायंती मीन्स जो गाते हैं, और गणयंती जो सुनते हैं। तो कोई सुनाने वाला मिलता है तो सुनते हैं, जब उनकी बारी आती सुनाने की तो वो गाते भी हैं, जब कोई नहीं मिलता है तो गुनगुनाते हैं, ग्रहण करते, कभी भी उसको छोड़ते नहीं। ऐसा नहीं है केवल स्टेज में परफॉर्मेंस मिला तब हम भगवान का नाम बोलेंगे, जब माइक मिलेगा तभी भगवान का नाम बोलेंगे, जब हमारे को जूम में बैठना है तभी भगवान का नाम बोलेंगे। ऐसा नहीं, अकेले बैठे हैं तो भी हमको भगवान का नाम बोले। ऑलवेज सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। 9:14 बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता का। सततम कीर्तयन्तो माम, ऑलवेज ऑलवेज, कोई मिले चाहे ना मिले, अकेले में बैठे हैं तो भी। अरे प्रभु जी ये क्या बात कर रहे हो, अकेले में क्या भगवान का नाम लेंगे? यस, अकेले में लेना, वही तो हमारी एक पर्सनल भगवान की सेवा है। यही तो कहा है प्रभुपाद ने। तो श्रवंति गायंती गृणंत अभीक्षणश्च। अभीक्षणश्च मीन्स निरंतर, ऑलवेज, सततम कीर्तयन्तो माम, ऑलवेज भगवान का कीर्तन, है ना, कभी छोड़ना नहीं है। और भगवत गीता 10वें अध्याय में क्या है? सततम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवत गीता 10वें अध्याय में भी कहते हैं भगवान, सतत जो लगा हुआ है मेरी पूजा में प्रीति पूर्वक, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। ये न माम उपयंती थे, ऐसी बुद्धि देता हूँ जो मेरे तक आ सके वो। बाकी लोगों के सामने तो भगवान छुपे रहते हैं ना। हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं तो उनके सामने प्रकाशित होता ही नहीं हूँ। मूढ़ो अयम ना भी जाना थी, जो बेवकूफ है वो मुझे जान ही नहीं पाएंगे। जो बेवकूफ है उनके सामने भगवान प्रकाशित होते ही नहीं। जैसे दुर्योधन है, वो कभी भगवान को भगवान माना ही नहीं, ग्वाला है, मायावीर ग्वाला है ना। जरासंध ने कभी भगवान को भगवान माना नहीं। लेकिन वहीं उनके सामने भीष्म पितामह थे, वो भगवान कृष्ण को भगवान मानते थे, है ना। 56 दिनों तक सरसैया में लेटे हुए थे, वेट कर रहे थे कब आएंगे कृष्ण, दर्शन देंगे तब मैं अपने प्राण छोड़ूंगा। युद्ध हो गया था, 18 दिन के युद्ध में 10वें दिन ही वो सरसैया पे लेट गए थे। उनको बाणों से अर्जुन ने भेद दिया था, वहीं युद्ध भूमि में लेटे हुए थे। और 56 डेज तक उन्होंने ऐसी ही परिस्थिति में वेट किया। सोचो, एक सुई चुभ जाए हमारे अंदर तो कितना दर्द होता है। और उनके पूरे शरीर में कहते हैं एक रोम भी ऐसी जगह नहीं था जहां पे बाण न लगाओ। इतने बाण मारे थे अर्जुन, इतने बाण।
और इतनी पेन सह रहे थे वो, और 56 डेज तक उन्होंने पेन सहा था। इतना भाई, इच्छा मृत्यु मिली थी, लेकिन ये थोड़ी मिला था कि तकलीफ भी ना होगी, दर्द नहीं होगा। पेन तो होगा ना, हाथ पैर टूटेंगे तो पेन तो होगा भाई। ये तकलीफ थोड़ी उन्होंने, जो है उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया था, उन्होंने बोला खाली मृत्यु तब होगी जब तुम इच्छा करो। तो आज तो हम देखते हैं कोई बच्चा होता है या कोई बड़ा होता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कैंसर हो जाता है या कोई और बीमारी हो जाती है या कोई और छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाती है, बोलते हैं अब बहुत दर्द हो रहा है, भगवान मेरे प्राण निकाल लो, मेरी इच्छा हो रही है मैं मर जाऊं, मेरे से नहीं सहन हो पा रहा। थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ हो रहा, बोले नहीं सहन हो रहा, अब मैं बस, मेरे को उठा ले भगवान, मैं नहीं रहना चाहता। सोचो, 56 डेज ऐसी स्थिति में भीष्म पितामह अकेले युद्ध भूमि में मतलब लेटे हुए हैं, पेन सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं, क्या तकलीफ है? ताकि कृष्ण आए, दर्शन दे, तब मैं प्राण छोड़। इच्छा मृत्यु थी, जब चाहते थे वो प्राण छोड़ सकते थे, जब चाहे उसी समय उनके प्राण निकल जाते, लेकिन चाह नहीं रहे थे, वो सहन कर रहे थे। क्यों? ताकि कृष्ण आए और मैं उनका दर्शन करूं, फिर प्राण छोड़। तो अभीक्षण, तुरंत, निरंतर जो करता है, ऑलवेज। और क्या करता है? स्मरंती, स्मरण करता है भगवान के जो गुण रूप लीला का, आदि का। और नंदंती, नंदंती मीन्स दूसरों को ऐसा करते देख प्रसन्न होता है। तो क्या हम होते हैं दूसरों को माला करते देख प्रसन्न होते हैं? वैष्णवों को देख के प्रसन्नता होती है कि ईर्ष्या होती है? अरे इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? अरे देखो, ऐसा है, इसीलिए कहते हैं पढ़ोगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, ज्ञान होगा, तब हम ईर्ष्या बंद करेंगे। हमको ईर्ष्या नहीं करनी। ठीक है, वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अज्ञानी है बेचारे। हमको ये मानना चाहिए कि उनको अज्ञान है, उन्होंने पढ़ा नहीं है ग्रंथों को, इसलिए वो भक्ति में भी आके कंपटीशन कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, मैं ऊपर तुम ऊपर, है ना? जो भी है, जो भी कर रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है, बस फटाफट धोती कुर्ता पहने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डोनेशन मांगेंगे, मैनेजमेंट करेंगे मंदिर का, है ना? अपने आप को जो है वो समझेंगे मैं तो मैनेजमेंट लेवल का आदमी हूँ, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, भक्ति कैसे करेंगे? खाली मैनेजमेंट ही करते रह जाएंगे, भगवान की प्राप्ति तो होगी नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, जिसमें हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु मेरे सामने ऐसे कई सालों से जो भक्ति में लगे हुए हैं ब्रह्मचारी लोग हैं, उनको भी गाइड किया है, उनको भी बोला है सेवाएं तो अपनी जगह करते रहेंगे, लेकिन पढ़ोगे कब? ग्रंथ कब पढ़ोगे? भगवत गीता भागवतम पढ़ोगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, तब भगवान की प्राप्ति होगी ना। खाली सेवा करने से, डोनेशन लाने से, है ना, मैनेजमेंट करने से नहीं होगा काम। जब तक भगवान का ज्ञान नहीं आएगा, तब तक जन्म मृत्यु के चक्र को काटना असंभव है। तो लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं खाली सेवा कर लूंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, करने से ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से भगवान की प्राप्ति होती है, नहीं तो भटक जाएंगे। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं दूसरों को देख के हर्षित होते हैं। और क्या कह रहे हैं? तवे हितम जना, तब इहतम जना। आपके कार्यकलापों में जो लोग ऐसे लगे हुए हैं, क्या चीजें बताई हमने? 5 चीजें बताई। श्रवंती, गायंती, गृणंती, स्मरंती, नंदंती। 5 चीजें याद रखिएगा। ये 5 चीजें जो भी कर रहा है, ऐसे लोगों के बारे में बात चल रही है। अब क्या कर रहे हैं ये 5 लोगों के बारे में? क्या बता रहे हैं? त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम। त एव मीन्स ऐसे 5 लोग निश्चित ही क्या प्राप्त करेंगे? पश्यन्ति, वो निश्चित ही देखेंगे। वही लोग देखेंगे जो ये 5 कार्य कर रहे हैं, अन्य कोई नहीं देख पाएगा। ध्यान रखिएगा, एक एक वर्ड को, हम एक एक वर्ड को अच्छे से समझ रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रही कुंती महारानी। वो निश्चित ही देखेगा, है ना? क्या देखेगा? आखिरी का मैं वर्ड बता रहा हूं सीधा, पद आम्बुजम, आपके चरण कमल को देखेगा।
त एव पश्यन्ति, वही देखेगा जो ये 5 कार्य करेगा। और तब एव का मतलब होता है निश्चित ही। आप देखेंगे त एव का मतलब लिखा है वे निश्चित ही, मतलब वो निश्चित ही देखेंगे आपके चरण कमलों को। कौन? जो ये 5 कार्य कर रहे हैं। और क्या करेंगे? त एव पश्यन्ति पदाम्बुजम। फिर क्या करें? त एव अचिरेण तावकम। और ऐसा नहीं है कि टाइम लगेगा। अचिरेण, अचिरेण मीन्स तुरंत, तत्काल देखेगा, आपके चरण को देखेगा, निश्चित ही देखेगा और तुरंत देखेगा। टाइम भी नहीं लगेगा, इसी जीवन में देख लेगा। ऐसा नहीं है 10-20 जन्म और लेने पड़े, निश्चित ही इसी जीवन में। अचिरेण, अचिरेण, है ना। और क्या कह रहे हैं? तावकम तो मीन्स आपका। और क्या कह रहे हैं? भव प्रवाहो, मतलब वे ही निश्चित ही इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र को निकल के बाहर चला जाएंगे। भव प्रवाहो, भव प्रवाहो मीन्स जो ये संसार का जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसकी बात चल रही है। भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। तो ये जो संसार का जन्म मृत्यु का चक्र है ये अनंत काल से चलते आ रहा है। बहुत जन्म बीत चुके हैं हमारे को, अनेक अनेक योनियों में। 84 लाख योनियां बताई जा रही हैं हमारे शास्त्रों में, जिसमें 4 लाख मनुष्य हैं। और 4 लाख में भी मनुष्य 14 लोकों में बटे हुए हैं पूरे, है ना। 14 लोकों में जो मनुष्य रहते हैं उन मनुष्यों में कोई कर्म का बंधन नहीं रहता, वो केवल भोग योनियां होती हैं। केवल और केवल जो पृथ्वी इस भूलोक में आते हैं वही कर्म को कर सकते हैं। और वही जो है, कहते हैं ना, एक होता है डमी, डमी पीस कहते हैं ना। डमी कुछ काम करता है कि मोबाइल, हम दुकानों में जाते हैं, कई लोग ऐसा डुप्लीकेट डमी दिखाते हैं, वो कोई काम का नहीं रहता, वो खाली देखने भर का है मोबाइल। तो 14 लोकों में जो मनुष्य है ना वो केवल डमी है। केवल पृथ्वी में जो मनुष्य रह रहा है ना वही कार्य कर सकता है एक्चुअल में, बाकी तो सब डमी पीसेस रखे गए हैं। ठीक है, भोगो भोगो, ऐश करो। तो हम इस संसार में मनुष्य जो बन के पृथ्वी लोक में आते हैं, हमारे अंदर जो है ना कर्म जो है लॉज लगते हैं। जो हम कर्म करेंगे उसको हमारे को भोगना पड़ेगा, चाहे हम कर्म को कमा के जाएं, चाहे हम कर्म को गंवा के जाएं। इस संसार में चाहें तो हम अपनी इच्छा से, अपने ज्ञान से बहुत कुछ यहाँ से संजो के प्रॉफिट ले जा सकते हैं, और चाहें तो हम यहाँ पे कर्म करके बहुत कुछ खो के जा सकते हैं। जैसा कोई बच्चा होता है, वो कमाने में, अगर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पुत्र कुपूत होए तो काहे संजोए, जब पूत सपूत होए तो काहे संजोए, है ना। जब पूत कपूत होए तो काहे संजोए, जब पूत सपूत होए तो काहे संजोए। मतलब अगर अच्छा बच्चा है तो क्यों तुम जमा कर रहे हो, और अगर बेकार बच्चा है तो क्यों जमा कर रहे हो, तो वैसे ही खराब कर देगा। तो जो बच्चा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो यहाँ से संजो के ले जाना चाहता है कि खराब करके अपना पूरा क्रेडिट खराब, अपनी उधारी कराएगा, माँ बाप का नाम खराब, सब खराब करके जाएगा। तो वैसे ही हम अपने कर्मों से भगवान की भक्ति करके यहाँ से बहुत सारा आध्यात्मिक धन ले जा सकते हैं। चाहे तो हम अपने कर्मों से यहाँ से बहुत सारा पाप इकट्ठा करके ले जा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो भव संसार से कैसे निकलेंगे? भव संसार से तो तभी निकलेंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, तभी इस संसार से जन्म मृत्यु के चक्र को काटा जा सकता है। तो हमने पढ़ा है, एक श्लोक आता है 1.1.14, जिसमें कहते हैं आपन्ना संसतिम घोरम यन नाम विविशतो गृणान ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। जिससे स्वयं भय भी भयभीत रहता है, ऐसे कृष्ण का नाम लेने से आपन्ना संसृतिम घोरम, जो ये बड़ा घोर जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है ना, इससे छुटकारा मिल जाता है केवल कृष्ण का नाम लेने से, है ना। आपन्ना संसृतिम घोरम यन नाम विवशो गृणान, जिसका नाम एक बार विवश होके भी ले लिया तो भी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो कहेंगे प्रभु जी एक बार तो क्या, हमने तो बहुत बार ले लिया तो जन्म मृत्यु के चक्र से तो छूट गए। नहीं, ऐसा नहीं है। जन्म मृत्यु से चक्र से जब तब छूटेंगे जब वह नाम जो लिया जाएगा भाव पूर्ण लिया जाए।
हृदय से लिया जाएगा। ऐसा नहीं है बोल दिए, वो भी काम करेगा, वो भी असर करेगा, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना, जितना जितना भाव उतना उतना कृपा, बस एकदम, है ना। सेम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्य यह मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवत गीता में कहते हैं जो जितने प्रतिशत मेरे प्रति समर्पित रहता है उतने प्रतिशत मैं उस पर कृपा करता हूँ। क्लियर है, क्लियर। जो जितना देगा भगवान भी उसको उतना देंगे। ऐसा नहीं है हम तो दिखावे के लिए भगवान का नाम ले लें और भगवान को, अरे तूने तो नाम ले लिया अब तो मेरी मजबूरी हो जाएगी तेरे को देना, ऐसा नहीं है। भगवान भाव ग्राही जनार्दन है, भाव देखते हैं, वो तो हमारे हृदय में बैठे हैं ना। किस भाव से हमने भगवान का नाम लिया है, कितने प्रतिशत हमारा समर्पण है, क्या वाकई में हम उनको देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, क्या हम केवल इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहे हैं, क्या केवल हम यहाँ पे दिखावा की भक्ति कर रहे हैं, खाली हम टीका लगा के घूम रहे हैं, कि हमारे हृदय में भी कृष्ण है। ये सब जानते हैं वो। ये हमारे को जो है ना नंबर नहीं देने अपने आप को, वो सब जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें कहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। तो एक श्लोक आता है 1.3.39, इसमें भी कहते हैं भगवान कि जो मेरी भक्ति करता है वो संसार के इस चक्र को छोड़ के निकल जाता है। मैं आपको अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूँ। 39 इसमें कहते हैं इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु के भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। हमने पढ़ा था है ना 1.3.39, उसमें कह रहे हैं 100% जन्म मृत्यु के पुनरावृत्ति से प्रतिरक्षा सुनिश्चित है। निश्चित भी नहीं है, सुनिश्चित है। 1.3.39 उसमें हमने पढ़ा था। और कौन से हैं उसमें कहते हैं नारद जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं 6ठे अध्याय में 1.6.34। हमने पढ़ा था, नारद जी अपने बारे में बताए थे ना कि मैंने पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, फिर क्या हुआ था, फिर मैंने भगवान की भक्ति करी, फिर जाके जो है मेरे को पार्षद का शरीर प्राप्त हुआ। उसमें कहते हैं अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक था जिसमें कहते हैं मेरा यह निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान के दिव्य लीलाओं का निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो भगवान की भक्ति जो करेगा वो अज्ञान रूपी इस संसार को जो है बद्ध अवस्था से निकल के ज्ञान की अवस्था में आएगा, उसको भक्ति प्राप्त होगी और वो इस जन्म मृत्यु के सागर को क्रॉस करेगा। इसमें श्लोक में लिखा है भव सिंधु प्लवो दृष्टो, अनुवाद में नहीं लिखा है लेकिन श्लोक में लिखा है भव सिंधु प्लवो दृष्टो। यह अज्ञान रूपी जो सागर है जहाँ पे बार बार जन्म मृत्यु हो रही है, इस सागर को पार करने की एकमात्र नौका जो है वो भगवान के चरण कमल हैं। ये लिखा है इस श्लोक में। और क्या कह रहे हैं, एक और श्लोक हमने पढ़ा है 7वें अध्याय का ही, जिसमें कह रहे हैं अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गो असि संसृते। हे कृष्ण आप तो महाशक्तिशाली हैं और आप क्या हैं, त्वम एको दह्यमाना नाम अपवर्गो। अपवर्गो मीन्स इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। अपवर्गो असि संसृते तो इस प्रकार जो भगवान के ये 5 कार्यकलाप करेगा, त्वम एको तव एव, इस श्लोक में लिखा है तव एव, वही निश्चित रूप से भगवान के चरणों को दर्शन करेगा। वही निश्चित रूप से क्या क्या करेगा, 5 चीजें बताई गई हैं। वही लोग देखेंगे जो भगवान को ये 5 चीजें करते हैं। पश्यंती वही देखेंगे, अचिरेण तुरंत देखेंगे, तावकम एव केवल आपके चरण को देखेंगे, ऐसा नहीं है आपके चरण के अलावा किसी और के नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि अरे ठीक है
अभी फिलहाल काम चला लो, मैं ना नारद जी को भेज रहा हूँ, उसके चरण देख लो। ऐसा नहीं है, केवल कृष्ण के चरण को देखेंगे, है ना, या उनके अंशों को नहीं देखेंगे, वो कृष्ण को ही देखेंगे। और क्या कर रहे हैं, पदाम्बुजम एव, आपके ही चरण को देखेंगे, ना कि आपके अंशों को या किसी और को। तो ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम जानते हैं जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं ना, तब हमारे अंदर ज्ञान आता है। बगैर श्रवण ज्ञान ही नहीं आता। क्या करना है, कैसे भक्ति करनी है, क्या रूटीन रखना है, और बगैर सुने हम कैसे जान सकते हैं कि इवन भगवान को भी हम कैसे स्मरण कर सकते हैं, भगवान के बारे में, उनके गुण रूप लीला, उनके पास टाइम्स, जब तक हम सुनेंगे नहीं हम इमेजिन नहीं कर सकते कृष्ण के बारे में। हमने भगवत गीता सुनी, तब जाके हमको पता पड़ा भगवान कैसे हैं, कितने विशाल हैं, भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, भगवान अव्ययम है। ये सारी चीजें हमने भगवत गीता में सुनी। श्रवण से हमारी बुद्धि में भगवान प्रवेश करते हैं, हमारे को समझ में आता है कि हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। लॉजिक से यही जाना जा सकता है कि लॉजिक से भगवान को नहीं जाना जा सकता। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं हम जन्म मृत्यु के, तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं भगवत गीता में। उसमें कहते हैं 8.15 में भगवान कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना आपनुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमागता। जो मेरे प्रति परायण महात्मा लोग हैं, वो दोबारा इस दुखालयम अशाश्वतम में उनका दोबारा जन्म नहीं होता। फिर एक श्लोक में कहते हैं, अब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौंतुए पुनर्जन्म न विद्यते। इस संसार में ब्रह्मा से लेके चींटी तक हर व्यक्ति, हर जीव की पुनर्जन्म मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है। लेकिन हे कुंती पुत्र, मेरी अगर तुम मेरे को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा जन्म दोबारा नहीं होता। और भगवत गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं, अश्रद्धानः पुरुष धर्मस्य से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इस मृत्यु के संसार में बार बार वो आता रहेगा जिसके मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है। अश्रद्धानः पुरुष धर्मस्य से परंतप अप्राप्य माम कौंतु अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त। वो दोबारा लगा, निवर्तन्ते मीन्स बार 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 आना जाना लगा रहेगा। और क्या कह रहे हैं भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तेषाम अहम समुद्धार्तम मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मई आवेश चेतसाम। भगवान ने भगवत गीता के मेरे ख्याल से 3रा श्लोक है ये, जिसमें कहते हैं कि मैं उसका उद्धार करूंगा, जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं आता हूं, उसको इस मृत्यु जन्म मृत्यु के सागर से पार कर देता। तेषाम अहम समुद्धार्तम मृत्यु संसार सागरा, जो जन्म मृत्यु का चक्र का सागर है ना, उससे मैं पार करा देता हूं। केवल और केवल कौन, कृष्ण पार करा देते हैं हमारे को उस संसार से। तो ऐसे बहुत सारे जो है भगवान बहुत सारे श्लोक बताए हैं भगवत गीता में, जिसमें कहते हैं कि तुम तुरंत इसको जो है पार कर जाते हो अगर मेरी भक्ति करते हो। तो तात्पर्य में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको पढ़ते हैं। शुरुआत में कहते हैं, परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के स्वाभाविक प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन की अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। हमको अपने आप की दृष्टि, सोचने की, समझने की, देखने की दृष्टि को बदलना होगा, तभी हम भगवान को हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है। और कह रहे हैं यहाँ पे आगे, अतः भले ही श्री भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों ना हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होगी तब तक हम उनका दर्शन नहीं कर पा सकते। उनका असंभव है। तो देखने के लिए पहले योग्यता चाहिए। योग्यता क्या, हमारे सामने अगर कृष्ण आ जाएंगे तो हम पहचान पाएंगे? आज नहीं पहचान पाएंगे। हम बोलेंगे अरे कौन है पता नहीं यार। अब किसी भी रूप में आ सकते हैं ना वो, हम नहीं जान पाएंगे। हम देखते हैं महाभारत के काल में भी भगवान को भगवान मानने वाले बहुत कम थे। सब लोग नहीं मानते थे भगवान को, है ना। शिशुपाल तो कितनी सारी गाली दे दिया था, अरे ग्वाला तेरी काय की पूजा करेंगे, तू ये है, तू वो है, फलाना है, ढिकाना है।
और मेरी रुक्मणी को चोरी करके ले गया। भगवान रुक्मणी को जब ले गए तो उसकी विवाह पहले से शिशुपाल से जो है निर्धारित हो गया था, है ना। तो शिशुपाल और पूरी बारात लेके जा रहे थे, तो बीच में ही भगवान फटाफट गए और बोलते हैं जैसे शेर घुसता है और अपने शिकार को लेके निकल जाता है, वैसे भगवान घुसे और रुक्मणी मैया को लेके निकल गए। सब देखते रह गए। तो लोग जो है भगवान को नहीं समझ सकते है, बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति में सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। तो भगवान को समझने की शक्ति कहाँ से आती है? केवल भगवान की भक्ति से आती है। भक्ता माम अभिजानाति, भगवान कहते हैं भगवत गीता के 18.55 में कि केवल भक्ति के द्वारा मुझे कोई व्यक्ति जान सकता है और कोई तरीका नहीं है मेरे को जानने का। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्रवण विधि परंपरा में होनी चाहिए। गुरु परंपरा से जो आ रहा है उसी से सुनना चाहिए, हमको किसी और से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि किसी और से सुनेंगे तो वो परंपरा में नहीं है, वो पता नहीं क्या सुना देगा। क्या आज हम जो भी बोलते हैं वो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद के वाक्य नहीं कहते हैं? जो श्रील प्रभुपाद ने भक्ति ये जो तात्पर्य में लिखा है, क्या उससे हम हटके कुछ बात करते हैं? नहीं, उससे हटके कुछ बात नहीं करते। हम वही बात करते हैं, बस उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। हम अपने गुरुओं के अलावा कोई और बात नहीं करते, इसीलिए यह इस्कॉन शुद्ध है, यह इस्कॉन की परंपरा श्रेष्ठ है। जो अपनी मनगढ़ंत बातें करते, अपने दिमाग से अपनी बातें करेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो एक हमारे गुरु आचार्य कह रहे थे, इफ हियरिंग इज परफेक्ट देन ओनली ऑल एफर्ट्स विल बी प्रॉपरली एज पर स्क्रिप्चर। अगर हियरिंग परफेक्ट है तो ही हमारे प्रयास जो हैं वो सही दिशा में काम करेंगे। एक चुटकुला आता है, बोले एक गाड़ी पंचर हो गई थी, है ना। तो धक्का देने बोले उठो उतरो, धक्का देना पड़ेगा। तो ऐसा धक्का देने पहले तो सरदार जी पे चुटकुला बनता था, लेकिन अब ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। तो उतरे चारों व्यक्ति, दो आगे से धक्का दे रहे, दो पीछे से धक्का दे रहे, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। प्रयास कर रहे हैं, गाड़ी हिल भी नहीं रही है, प्रयास सब कर रहे हैं, चारों लोग प्रयास कर रहे हैं, दो आगे से धक्का दे रहे हैं, दो पीछे से धक्का दे रहे हैं, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। तो क्या है, दिशा नहीं है उनके पास, सही दिशा में अपने प्रयास को नहीं लगा रहे, इसलिए काम नहीं हो रहा। गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? जब चारे के चारे एक ही मिलके एक दिशा में गाड़ी को धक्का देंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो वही कह रहे हैं, एफर्ट्स तभी हमारे सही दिशा में काम करेंगे जब हमारी श्रवण सही होगा। जितना जितना हम श्रवण करेंगे उतना उतना भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। और जैसे इसमें और भी चीज लिखा है कि बेसिकली हमको सीधा भगवान की लीलाओं, जो रास लीला है उसमें कूदना नहीं चाहिए। जब तक हम भगवान के लिए एलिजिबल ना हो, भगवान को भगवान ना समझें, तब तक वो 10वें कैंटो में प्रवेश ना करें जिसमें रास लीला का वर्णन है। नहीं तो लोग गलत जो है उसको गलत भाव ले लेंगे। तो इसमें कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति भगवान की रास लीला को सुन के वो उसके अंदर कामुक हो रहा है, अगर उसके अंदर काम जागृत हो रही है, तो उसको तुरंत रुक जाना चाहिए वहीं पे, क्योंकि वह अभी एलिजिबल नहीं है उसको सुनने के लिए। क्योंकि भगवान का प्रेम जो होता है वो काम नहीं होता, भगवान का प्रेम अलग ही होता है। तो व्यक्ति को अपना खुद का असेसमेंट करना चाहिए कि मैं सही दिशा में हूँ कि नहीं, है ना, कूदना नहीं चाहिए। तो हमारे जो नवदा भक्ति के 9 स्टेप्स होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इनमें से कोई भी व्यक्ति करे, लेकिन तभी वो प्रॉपरली कर पाएगा जब श्रवण होगा। पाद सेवन करना है तो भी श्रवण करना पड़ेगा, है ना। वर्चनम करना है तो भी श्रवण करना पड़ेगा। हर चीज के लिए श्रवण जरूरी, बिना सुने तो हम
क्लास के 2+2 को भी नहीं समझ सकते हैं। सुनना तो जरूरी है ना, ढंग से टीचर से सुनेंगे तभी बच्चा ABCD बोल पाएगा, नहीं तो ABCD भी नहीं बोल पाएगा। तो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक नहीं कर पाएंगे। तो 5 चीजें बताई गई, श्रवणम, कीर्तनम, है ना, श्रवंती, गायंती, गृणंती, स्मरंती, निंदंती, नंदंती, ये 5 चीजें करेंगे तो भगवान के चरणों का दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। यस, पद्मप्रिय माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो गोकर्ण जी मतलब वो क्या बोलते हैं कि मतलब मेरा भाई ध्यान से सुना इसीलिए वो जा पाया, उसको एक बार बताना था प्रभु जी, भूल गई हूँ। मतलब सब लोग नहीं जा पाए, सब लोग का मुक्ति नहीं हो पाया, मेरे भाई का बस मुक्ति हुआ, तो क्या मतलब बोलते कि ध्यान से सुना इसीलिए हुआ ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। जब गोकर्ण जी श्रीमद् भागवतम की कथा कह रहे थे तो पूरे गांव वाले सुन रहे थे, और उनका भाई जो था धुंधकारी, वो भी आत्मा प्रेत के रूप में वहीं बैठा एक बांस की बल्ली में बैठ के सुन रहा था। तो उसको सबने देखा कि जो है भगवान का यान आया और उसको ले गया। तो सब बोले अरे ये क्या हुआ, हम भी तो सब सुने हैं। तब जो है गोकर्ण जी ने बताया कि आप लोगों ने उतनी उत्कंठा से नहीं सुना है, जितनी उत्कंठा म्यूट हो गया प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा। हरि बोल। तो फिर उनको ये ज्ञान आया कि आपको इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि आप श्रीमद् भागवतम की कथा का और अच्छे से प्रचार करो और लोगों का उद्धार करो, इसलिए आपको छोड़ा जा रहा है। तो भक्तों को जो है ना इसलिए छोड़ा जाता है ताकि भगवान के नाम और ये ज्ञान का प्रचार हो सके अच्छे से, है ना। तो ये कथा है। यस माता जी एक सही कह रहे क्वेश्चन और है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे शिशुपाल 100 गाली दिए तब तक सुने, तो क्या हमको भी 100 गाली तक सुनना चाहिए, रुकना चाहिए मतलब? हैं। 100 नहीं, हमको 500 गाली तक सुनना चाहिए, 1000 गाली तक सुनना चाहिए। हमको क्या करना है, हम थोड़ी कोई कृष्ण है जो अपना सुदर्शन छोड़ देंगे हम उसका वध कर देंगे। हमको तब तक सुनना चाहिए जब तक वो हमको बोल रहा है, लेकिन जहाँ धर्म को, कृष्ण को, भगवान को, है ना, वैष्णवों को, गुरुओं को कोई उटपटांग बोले तो तुरंत उस पर प्रहार कर देना चाहिए, तो नहीं सुनना चाहिए। हमारे लिए जितना बोल ले यार, हम हैं ही कौन, हम तो दासों के दास, हम तो तृणाद अपि सुनी चेन, हम तरोर अपि सहिष्णुता, हम बड़े सहिष्णु सहनशील बनना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलते रहे भाई, हम हैं ही कौन। मैं तो छोटी सी आत्मा हूं, मेरे को कौन जानता है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा हूं मैं। ये शरीर तो मेरे को वैसे ही छोड़ के जाना है, जो बोलना है शरीर को बोल। अब कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको कोई गाली बकेगा, 100 क्या, 500 क्या, 1000 क्या, 10,000 गाली बकेगा, डेड बॉडी क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे ही हमको छोड़ के तो जाना है शरीर को, शरीर को जितना जिसको बोलना है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है माता जी। जी प्रभु, धन्यवाद। यस, वृंदावनेश्वरी देवी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैंने एक प्रशांत निकुंज प्रभु जी का भी लेक्चर सुन रही थी 2 दिन पहले। तो उसमें वो बता रहे थे भीष्म पितामह के बारे में कि 50 जन्म पूर्व उन्होंने किसी सांप को अधमरा मार के झाड़ियों में फेंक दिया था, तो वो 56 दिन तक कांटों के बीच में बहुत ज्यादा तड़पता रहा। तो इसी वजह से उनको जो है महाभारत के युद्ध के समय में बाणों की सैया पर 56 दिन तक ऐसा सोना पड़ा। तो प्रभु जी उनको, वो तो शुद्ध भक्त थे, जब कृष्ण बोलते हैं कि मैं मेरे शरण में जो आएगा उनको मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तो ऐसा उनको कर्म बंधन क्यों लगा प्रभु जी, क्यों भोगना पड़ा? बस यही थोड़ा समझ नहीं आ रहा था प्रभु जी। तो माता जी का प्रश्न ये है कि जो भक्ति कर रहा है वो तो वैसे ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है, तो भगवान उसको क्यों तकलीफ दे रहे हैं, उसको 56 दिन तक क्यों सरसैया पे सोने दिए थे। और जबकि कहते हैं इसलिए सोए थे क्योंकि उन्होंने एक सांप को फेंक दिया था रास्ते से, 50 जन्म पूर्व उन्होंने एक सांप को फेंक दिया था जो झाड़ियों में, वही नोकीली झाड़ियों में फंस के
वहीं पे 56 दिन तक रहा हुआ था। तो ऐसा क्यों किया? तो देखिए ऐसा है माता जी, इसलिए किया भगवान ने ताकि भीष्म पितामह इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति कर सकें। चाहते तो ये कर्म को अगले जीवनों में भी काट सकते थे वो, है ना? जैसे हम अनेक अनेक जीवन के पापों को सहते हैं, पता नहीं कौन से जीवन में कौन से जन्म के पाप हमको मिलते हैं। तो जनरली भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों का कर्म इसी जीवन में कटवा देते हैं, जो भी तकलीफ है सहन करा देते हैं, ताकि तुम इसी जीवन में सब कंप्लीट करके मेरी प्राप्ति कर लो। तो इसीलिए उनको इसी जीवन में दिया गया। और भगवान की देखो दर्शन अपने आप में बहुत बड़ा, मृत्यु के समय हम जानते हैं भगवान स्वयं, उनका दर्शन बहुत बड़ा हमारे लिए आशीर्वाद है। और जो भगवान का दर्शन करता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है। तो स्वयं भगवान गए, सोचो भीष्म पितामह के पास, उनके चरणों के पास खड़े थे स्वयं भगवान। तो ये क्या कम है? इतनी इतनी कृपा क्या कम कर दी उन्होंने भीष्म पितामह के लिए कि वो स्वयं जा रहे हैं उनका अंत काल में उनको दर्शन देने के लिए और अपने साथ अपने धाम ले जाने के लिए। तो कर्म का बंधन तो देखो भक्तों के ऊपर भी रहता है, भक्तों को भी सहना पड़ता है, लेकिन भगवान उसको सहने की शक्ति दे देते हैं। तो 56 दिन तक सहन करने की शक्ति दी ना भगवान ने भीष्म पितामह को। नहीं तो जनरली सहन नहीं कर पाता वो तो छोड़ देते उसी समय प्राण। इच्छा मृत्यु थी, लेकिन सहन किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको प्रेरणा दी भगवान ने, और भगवान ने उनको अपना दर्शन दिया। तो हम जानते हैं माधव दास जो जगन्नाथ जी, पुरी में जगन्नाथ जी के बहुत बड़े सेवक थे, भगवान स्वयं उनकी सेवा करने आते थे स्वयं। जब वो बीमार पड़े थे तब उन्होंने बोला, नहीं भगवान मेरे को आप जो है ना मेरी सेवा आप मत करो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। जिद करी भगवान से, नहीं मेरे को ठीक करो, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को ठीक करो। तो भगवान ने उनकी बीमारी अपने ऊपर ले ली। और जगन्नाथ जी को आज भी हर हर साल देखते हैं 15 दिन के लिए बुखार आता है। तो कर्म तो बंधन रहता ही माता जी, भक्तों पे भी रहता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कर्म सहने की शक्ति दे देते हैं भगवान। तो कर्म का दुख दुख ही नहीं होता एक्चुअल में, भक्त जो है ना दुखी नहीं होता, इफेक्ट लेस हो जाता है वो। यही समझ सकते हैं। और और प्रभु जी जहाँ हम लोग रहते हैं वहां पे ना बहुत सारे ना जहरीले सांप आते हैं, आए दिन आते ही रहते हैं। तो जनरली हम लोग उसको भगा देते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ना एक बहुत जहरीला सांप जो कॉमन सा रहता है वो घर में घुस गया था। तो प्रभु जी ऐसी परिस्थिति थी कि हम उसको भगा नहीं पा रहे थे, तो प्रभु जी ने ना उसको मार दिया। तो तब से ना मेरा तब से आपकी आवाज कट गई माता जी। थे तो मेरे अरे कि इसको क्या बोलेंगे। फिर हम लोग उसके लिए माला भी किए और प्रभु जी से बात भी किए, तो बोले कि सांप जो है टाइम में आता है। फिर भी मतलब एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है जब से ये मैंने प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का लेक्चर सुना ये वाला। हम्म, देखिए ठीक है, प्राणों की जब संकट आए तब हमारे को हम कर सकते हैं ये काम। अब जब आपके प्राणों की बात आ जाती है तब आप ऐसा कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। लेकिन बाहर बाहर तक है, जब तक ऐसी कोई बात नहीं तब तक आप उनको भगा सकते हो। मारने की परिस्थिति तब आती है जब आपके प्राण जाएं, या तो उसके कारण आपके प्राण चले जाएं, तब आप उनको मार सकते हो। तो ठीक है, आपने अब जब उनके घर के अंदर ही घुस गया, जहरीला सांप है, सब चीज है, तो फिर ठीक है मार दिया। तो भगवान पे उन पे उनका उनकी उद्धार के लिए माला कर लिया, ये भी ठीक है, बस बहुत सही है माता जी, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी जब पितामह जब पड़े हुए थे सन पे सैया पे, तब उनकी ये अंतिम इच्छा थी और उनका ये था कि भगवान के अंतिम दर्शन करके ही मैं प्राण त्यागूंगा। हम्म, तो ये प्रेरणा कैसे मिली? ये भी तो भगवान ने ही दिलाई ना। जी जी। यस ये हेमा माता जी। स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त किए ना प्रभु जी। क्या कह रहे हैं? स्वेच्छा से उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किए ना। हाँ हाँ, जब भगवान आए तब उन्होंने अपने प्राण खुद इच्छा से धीरे धीरे छोड़ा। जी हाँ, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ये हाँ इसी जी। से क्वेश्चन रिलेटेड है। जो भीष्म पितामह है वो गंगा पुत्र थे, तो माँ गंगा तो सबके पापा को हरण कर लेती हैं और उनको मुक्त कर देती हैं। तो जब माँ गंगा ने भीष्म पितामह को अपने
गर्भ में वरण किया होगा, तो उनमें तो इतनी शक्ति होगी कि पुराने जन्मों के पाप वो उनको तभी मुक्त कर सकती थी। तो ऐसा क्यों हुआ कि जन्म उन्होंने लिया, फिर भी उनके पुराने जन्म के पाप रह गए और उनको मृत्युशैया में इतने बाणों के ऊपर लेटना पड़ा? क्योंकि वो तो साक्षात गंगा पुत्र थे, उन गंगा माँ के अंश थे। आपको मालूम नहीं है, शायद गंगा मैया को भी श्राप मिला था, इसलिए वो आई थी धरती में और उन्होंने एक मनुष्य से शादी करी, है ना? हाँ जी, आपको ध्यान हाँ, शांतनु शांतनु, शांतनु से जो विवाह किया हाँ था, जी, तो उसके पीछे की भी शांति। कथा है। उनको जब शांतनु जी स्वर्ग गए थे तब ऐसा हुआ था, तब उन दोनों का एक दूसरे के साथ हुआ था। तो उनको भी बोले नहीं, तुमको जाना पड़ेगा, तुमको विवाह कर नीचे जाना पड़ेगा पृथ्वी लोक में। तो देखिए ऐसा है कि चाहे कोई भी कितना भी क्यों ना हो, अगर हमको किसी मतलब किसी कर्ज मिल जाता है, किसी का श्राप मिल जाता है, तो उसको भुगतना ही पड़ता है। तो भीष्म पितामह को एक श्राप मिला था जब उनके पूर्व जीवन में वो 7 भाई थे, 7 की 8 भाई थे। उन्होंने एक ऋषि के यहाँ जाके उनकी गाय चोरी कर ली थी, कुछ इस टाइप का है। तो उनको श्राप मिला था, तब इन्होंने माफी मांगी थी, बोले नहीं नहीं माफ कर दो, हमको श्राप से मुक्त करो। तब बोले ठीक है, एक को तो सहना ही पड़ेगा पूरा। 7 में से जो सबसे बड़ा था, बोले तुमको तो सहना पड़ेगा, तुमने गलत कार्य किया, ठीक है चलो अब नादानी हो गई, तुमने मेरे से माफी मांग ली। तो उसमें श्राप में क्या था, मनुष्य बन के तुमको भोगना पड़ेगा। तब इसलिए उनके 6 पुत्रों को गंगा ने बहा दिया हम्म, था। क्यों? क्योंकि हम्म, उनको 6 में से एक, 7 में से एक को भोगना पड़ेगा। तब फिर भीष्म पितामह रह गए थे, तब उन्होंने उस जो पुराने कर्म थे, जो उनको श्राप मिला था, उसको भोगा उन्होंने। इसलिए ये सब इतनी जल्दी किसी महापुरुष की वाणी कटती नहीं है ना माता जी। हाँ किसी ने जी, अगर मुख से निकाल दिया, तो किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि उसको काट सके। जबकि अब देखिए परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज चाहते तो वो अपने ऊपर जो उनको 7 दिन का तक्षक का जो सर्प का उनको श्राप मिला था श्रृंगी ऋषि से, वो चाहते तो काट सकते थे, लेकिन काटा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी उस समय वाणी नहीं काटते थे, किसी की भी वाणी। अब ययाति महाराज है, उनके ससुर जो शुक्राचार्य, उन्होंने बोला तुम वृद्ध अवस्था हो जाओ, अपने दामाद को तो बुढ़े हो गए ना, अब अपनी बात को खुद भी नहीं काट सकते चाह के भी, अरे मैंने तो बोल दिया, अब तो मैं तुम्हारे को अब वृद्ध तो होना ही पड़ेगा। तो फिर क्या बोले, अच्छा रास्ता क्या है, अच्छा ठीक है तुम एक्सचेंज कर लो किसी से अपना बुढ़ापा। खुद की वाणी को भी आदमी बोल के वापस नहीं ले सकता, ऐसा होता है। अब वो आप फिर कैसे भी करो, हम्म, तो उनको सहना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ था, वो कि वो नहीं कट सकता श्राप, जब तक देने वाला उस पे कुछ ना करे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, और भी किसी का हैंड रेस था? यस, राधिका माता जी, आपने क्या चैट लिखा हुआ है क्या? मैं देखता हूँ। मेरा प्रश्न है, राधिका माता जी का प्रश्न है, प्रभु क्या गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी भी एक मनवंतर के बाद बदल जाते हैं? हाँ, बदल ही जाते होंगे, और क्या, दुर्गा जी तो बदलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गणेश जी भी बदलते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। हनुमान जी वैसे तो वो हैं, क्या कहते हैं, अपना चिरंजीवी हैं, लेकिन चिरंजीवी का मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं होगा, वो तो होता ही है, बदलते रहते हैं। फिलहाल के लिए तो अपन ये मान सकते हैं कि हाँ बदलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हरे कृष्णा क्लास को प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपके रायगढ़ में ठंडी नहीं है क्या? आप और आनंदानी माता जी ऐसे ही बैठे हैं। आज कम है रायगढ़ नहीं ठंडा। रायगढ़ नहीं, रायपुर। रायपुर में नहीं आज है थोड़ी प्रभु कम है। जी, सच। हाय आज भैया, बहुत ठंड है। दादी वही देख रही, बहुत आराम से बैठे आप लोग ठंडी के मतलब बगैर कपड़े के, इसलिए वो पूछा प्रभु जी। हरे ठीक कृष्णा। है, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। यहाँ पे सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं और क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्णा, हरे 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 हरे, हरे, हरे राम, राम हरे हरे राम, राम, राम हरे राम राम, 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 राम हरे हरे राम, हरे। हरे। हरे हरे हरे। हरे।
समस्त भक्त वृंद समस्त की भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील जगत प्रभुपाद गुरु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि और हरि प्रेमानंद हरि बोल हरि 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 बोल प्रभु जी हरि हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी हरि दंड प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण।